प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिस के कोर्स संख्या EL 201 के प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के प्रैक्टिकल का टॉपिक है स्टडी ऑफ टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप, यानी उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में यूज होते हैं टूल्स के रूप में, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के प्रैक्टिकल का नाम है स्टडी ऑफ टूल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप। जो टूल्स यूज होते हैं उनमें मुख्य हैं प्लास यानी प्लायर। बिजली का कार्य करने वालों के पास प्लास और पेचकस का होना बहुत ज़रूरी है। बिजली का कोई भी कार्य करते समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले औजारों में प्लास और पेचकस सबसे ऊपर आते हैं। इन दोनों के बिना बिजली का कोई भी कार्य करना लगभग असंभव है। तारों को पकड़ने, काटने, जोड़ने और तारों के इंसुलेशन को हटाने के लिए प्लास का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस काम को करने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर्स का इस्तेमाल किया जाता है और बिजली के काम में सबसे ज़्यादा इसी प्लास का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि चित्र में इस प्लास को दिखाया गया है। प्लास की टांगों के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है जिसकी करंट से बचा जाता है, इसलिए बिजली का कार्य करते समय प्लायर्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। एक प्लास के अंदर कई काम करने की क्षमता होती है, जैसे कि जॉइंट कटर से हम किसी भी वायर के इंसुलेशन को हटा सकते हैं, साइड कटर से हम किसी भी तार को बड़ी आसानी से काट सकते हैं, पाइप ग्रिप से हम किसी भी पाइप को ज़्यादा मजबूती से पकड़ सकते हैं, फ्लैट ग्रिप से हम तारों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो एक प्लास की मदद से हम इतने सारे काम कर सकते हैं। प्लायर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्लिप जॉइंट प्लायर्स, डायगोनल प्लायर्स और साइड कटर्स, लाइनमैन प्लायर्स और कॉम्बिनेशन प्लायर्स, निडल नोज प्लायर्स, बेंट नोज प्लायर्स, पिंसर्स, इलेक्ट्रिकल वायर स्ट्रिपिंग एंड टर्मिनल क्रिम्पिंग प्लायर्स। ये सभी विभिन्न प्रकार के प्लायर्स थे जिनके हमने नाम बताए और इनके यूज़ के बारे में मैंने ऊपर बताया आपको। सेकेंड टूल है स्क्रू ड्राइवर या पेचकस। प्लायर्स के बाद स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है और इसके बिना बिजली का कोई कार्य करना लगभग असंभव है। मार्केट में आपको कई अलग अलग प्रकार और आकार के पेचकस देखने को मिलेंगे, लेकिन जिनका आकार उनके उपयोग के आधार पर बना जाता है। कुछ पेचकस छोटे पेच को खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनका आकार काफ़ी छोटा होता है, और कुछ पेचकस का इस्तेमाल बड़े पेच को खोलने के लिए किया जाता है, इसलिए उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। चित्र में ऊपर इंसुलेटेड हैंडल है जो बिजली के करंट से शॉक से बचाता है, और नीचे उसकी टिप है जहाँ पर नट पे इसको ग्रिप बनाई जाती है। पेचकस पर इंसुलेशन होती है जिसकी बिजली से बचा जाता है, और पेच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसी भी पेच को खोलने के लिए जाता है। इसका इस्तेमाल छेनी के रूप में नहीं किया जा सकता, ना ही पेचकस पर किसी भी थोड़े से चोट मारी जा सकती है। अगर आप पेचकस पर थोड़े चोट मारेंगे तो इसका इंसुलेशन टूट जाएगा और फिर ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। लाइन और फेस टेस्टर ये करंट को मापने चेक करने के लिए यूज किया जाता है। लाइन टेस्टर का असल कार्य है किसी भी तार में फेस को जांचने के लिए किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं, बिजली आ रही है या नहीं, तो उस तार पर लाइन टेस्टर लगाकर चेक कर सकते हैं, जिससे इसमें एक लाइट जलती है और हमें पता चल जाता है कि इसमें करंट आ रहा है। लेकिन लाइन टेस्टर का इस्तेमाल ज़्यादा टाइट पेच को खोलने के लिए नहीं किया जा सकता, ना इस पर किसी प्रकार का थोड़े से चोट मारी जा सकती है। अगर इस पर थोड़े से चोट मारी जाए तो यह टूट जाएगा। चित्र में जैसा कि दिखा रखा है, इसके फ्रंट का भाग इंसुलेशन लगा होता है और उससे आगे ये पेज के रूप में मेटल फॉर्म में होता है, और पीछे प्लास्टिक की बॉडी है। तो इसका इंटरनल पार्ट में एक नियॉन लैंप होता है जो एक रेजिस्टेंस के द्वारा जुड़ा होता है, और पीछे स्प्रिंग जुड़ी होती है जो स्प्रिंग अर्थिंग के पॉइंट तक कनेक्टेड होती है। जब अर्थिंग पॉइंट से हमारी बॉडी टच करती है और फ्रंट से ये पेचकस जब करंट वाली जगह पर लग जाता है, तो अगर करंट होगा तो इसमें करंट बहने से
ये नियॉन बल्ब ग्लो होगा यानी जलने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें करंट आ रहा है इस पॉइंट पे। तो ये लाइन टेस्टर का फंक्शन है जो घरों में आप बिजली को टेस्ट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। टेस्ट लैम्प का इस्तेमाल भी किसी उपकरण को चेक करने के लिए करता है, यानी उसमें किसी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है या नहीं उसकी बॉडी में या किसी भाग में, तो इसके लिए हम टेस्ट लैम्प का उपयोग करते हैं। उपकरण की बॉडी में अगर करंट जांचना है तो आप इसमें टेस्टिंग लैम्प का एक सिरा उसे टच करते हैं, दूसरा सिरा अर्थिंग पॉइंट से टच करते हैं। अगर लैम्प ग्लो जाता तो उस जगह या उस बॉडी के अंदर करंट का बहाव दर्शाता है। अगर ये बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब वहाँ करंट नहीं है उस बॉडी के ऊपर। बिजली काबिया या सोल्डरिंग आयरन पीसीबी में कंपोनेंट लगाने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, और ये मार्केट में अलग अलग प्रकार के साइज और पावर रेटिंग के रूप में उपलब्ध होता है। 25 वाट, 35 वाट, 65 वाट, 125 वाट के रूप में ये उपलब्ध होता है। जैसा काम होता है हल्का या भारा उसके अकॉर्डिंग पावर रेटिंग तय की जाती है। सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करने से पहले इसकी बिट को अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है, और सोल्डरिंग आयरन गर्म कर कर आयरन बिट को पीसीबी के बोर्ड पे कंपोनेंट पे सोल्डरिंग की जाती है। इसके बारे में विस्तार से आगे मैंने बताया है, आप उसमें इसको समझ पाएंगे। स्टैंडर्ड वायर गेज यह 25 mm की मोटी गोल आकार की प्लेट होती है जो सर्कुलर रूप में होती है। चारों तरफ उस प्लेट के अलग अलग साइज की जीरियाँ बनी होती है और उन जीरियों में नंबर लिखे होते हैं। इन जीरियों में तार को डालकर तार की साइज का पता लगा दिया जाता है कि कितने नंबर का वायर गेज है। खास तौर पर तारों के साइज को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेट को जंग से बचाने के लिए दूसरे बड़े औजारों के साथ में इन्हें रखना चाहिए, और किसी भी जीरी में जबरदस्ती तार भी नहीं डालना चाहिए। हथौड़े का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कीलों को ठोकने के लिए, धातुओं को पीटने के लिए, मोड़ने इत्यादि के लिए किया जाता है। जैसा कि इस चित्र में ये 500 ग्राम का एक हथौड़ा दिखाया गया है। 1 किलो तक का भी हथौड़ा होता है, या इसको हैमर के नाम से भी जानते हैं। हथौड़ा कास्ट आयरन या हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और इस हैंडल अक्सर लकड़ी का बना होता है। मार्केट में अलग अलग प्रकार के हथौड़े देखने को मिलेंगे जो कि इनके कार्य के अनुसार बजाते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्ला हैमर, स्लेज हैमर, नायलॉन हैमर, मलेट। ये कुछ नाम है हैमर्स के। कोल्ड सीजर या छेनी, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल दीवारों में जीरी लगाने के लिए ईंटों को तोड़ने के लिए जाता है, ताकि वहाँ पर बिजली के तार को ले जाने की पाइप लगाई जा सके। ये मार्केट में अलग अलग आकार और प्रकार में मिलता है। इसे कटिंग एज के आधार पर इसे बना जाता है। पीछे इसका हैंडल है जिसको पकड़ा जाता है, और आगे कटिंग एज होती है। हेक्सा ये एक प्रकार की आरी होती है जो लोहे की चद्दर या पेन चैनल को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसपे एक साइड में ब्लेड लगी होती है और पीछे पकड़ने के लिए हत्था होता है, और जिसपे बॉडी के रूप में इसमें पूरी फ्रेम होती है, उस फ्रेम के ऊपर ब्लेड लगी होती है। ये भी विभिन्न आकार प्रकार के बनावट के बने होते हैं, और मार्केट में अलग प्रकार की आरी को देखने को आपको मिलेगी। चित्र में जैसा कि दर्शा रखा है, फ्रेम के ऊपर एक ब्लेड लगी हुई है जो काटने का काम करती है, और पीछे हैंडल है। पोकर या सुआ, ये किसी सुराख निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। पीछे वुड हैंडल होता है, आगे एक शार्प या तीखी नोक बनी होती है आयरन के रूप में। तो ये आयरन मेटल इसका बॉडी का आगे का हिस्सा होता है। विभिन्न प्रकार के टूल्स जो दिखा रखे हैं चित्र में, ये यूज किए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पर थोड़ा है, 2 नंबर पेचकस है, 3 नंबर फ्लिस पेचकस है, रिंच है, चिमटा है,
ये सारी चीज़ें हैं। 6 नंबर हेक्सा और 7 नंबर थोड़ा है। सोल्डिंग आयरन और पार्ट्स, जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, एक सोल्डिंग आयरन बताई गई है और सोल्डिंग आयरन के अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं। सोल्डिंग आयरन सोल्डर कंपोनेंट्स को पीसीबी पर सोल्डर करने के लिए जो होती है। इसमें 1 नंबर पे नट दिखा रखा है, 2 नंबर पे टिप कवर है, इसके पार्ट्स हैं सभी ये। आगे 3 नंबर पे सोल्डिंग टिप है और 4 नंबर निप्पल है, 5 नंबर स्प्रिंग है। हीटर कार्ट्रिज 6 नंबर पे दर्शाई गई है और 7 नंबर पे हीटर आइसोलेटर है जो हीटर को अलग बनाए रखता है। स्प्रिंग कनेक्टर है 8 नंबर। हीटर एंड सेंसर लीड्स 9 नंबर एंड वायरिंग टर्मिनल्स जो पीसीबी से जुड़े होते हैं वो 10 नंबर है। यहाँ पर स्प्रिंग का यूज होता है जो टिप को इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो होती है। इसमें एक टाइट इलेक्ट्रिक कनेक्शन टिप और ग्राउंड वायर के बीच में किया जाता है। ये सोल्डिंग आयरन का चित्र है कंप्लीट, और इसके सभी पार्ट्स 1 से लेकर 10 के बारे में चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये वापस सोल्डिंग आयरन है, इसमें आप देख रहे हैं ये सोल्डिंग आयरन, ये सोल्डिंग आयरन है ये पूरा, और यहाँ पर ये डी सोल्डिंग वायर है, ये वायर कटर, सोल्डिंग स्टैंड, सॉरी आयरन रोड स्टैंड, जहाँ पर इस सोल्डिंग आयरन को हीटेड होती है तो इसको यहाँ इस जगह इसमें रखा जाता है। ये पेस्ट की डब्बी है जो सोल्डिंग के अंदर पेस्ट इस्तेमाल होता है, और ऊपर ये सोल्डिंग वायर जिसके द्वारा टाका लगाया जाता है। ये वायर कटर है जो वायर को काटने और छीलने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये स्टैंड और साथ में सोल्डिंग वायर। यहाँ ये एक टूल किट कंप्लीट दिखाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं ये जो है 1 नंबर ये मल्टीमीटर है जिससे विभिन्न प्रकार के करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस इत्यादि को माप सकते हैं। ये 2 नंबर पर सोल्डिंग आयरन विथ स्टैंड दिखाया गया है। ये पूरा टूल किट दिखाया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स, टूल्स रखे गए हैं, और ये डीसोल्डिंग पंप है यहाँ पर, और ये नीचे जो दिखा रखे विभिन्न प्रकार के आयरन टिप है जो बिट के रूप में सोल्डिंग आयरन पर लगाए जाते हैं। तो आज के लिए ये मैंने टूल्स के बारे में आपको बताया जो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंदर ज़्यादातर और यूज होते हैं। इनके बिना कोई भी सर्किट के लिए पीसीबी का कंप्लीट हो पाना संभव नहीं होता। किसी भी पीसीबी को निर्माण करने के लिए और उस पर कंपोनेंट्स को सोल्डर करने के लिए ये पूरे कंप्लीट टूल्स की आवश्यकता होती है। तो आज हमने इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में यूज होने वाले टूल्स के बारे में जाना। थैंक यू।